Good morning, students. Today we are going to study nesting habits of birds. Page number 56. Nesting habits of birds. Birds के जो नेस्ट होते हैं, घोंसले होते हैं, उनके बारे में हम इस बार पढ़ेंगे। आपने तरह तरह के घोंसले देखे होंगे बर्ड्स के पेड़ों के ऊपर, है ना। Like we live in our homes to protect ourselves from enemies, cold or hot weathers, rain, etc. Birds also build their nest. जैसे हम घर के अंदर रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए हम घर बना करके रहते हैं, उसी तरह से बर्ड्स अपने दुश्मनों से बचने के लिए, सर्दी गर्मी और बरसात से बचने के लिए वो भी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। कोई बर्ड पेड़ों के ऊपर घोंसले बनाती है, कोई दीवारों के अंदर घोंसले बनाती हैं, कोई पत्तों को सिल कर के बनाती हैं। तो तरह तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट होती हैं, उनकी नेस्टिंग हैबिट्स होती हैं, तरह तरह के वो नेस्ट बनाते हैं। अ नेस्ट इज़ अ होम फॉर बर्ड। जैसे हमारा अपना रहने के लिए घर होता है, उसी तरह से नेस्ट क्या होता है, घोंसला बर्ड का घर होता है, वो उसके अंदर रहती है। द बर्ड्स मेक नेस्ट फॉर द फॉलोइंग रीज़न। अब हम घर क्यों बनाते हैं? हम अपना घर इसलिए बनाते हैं, उसके अंदर हम सर्दी गर्मी से बच के रहें, दुश्मनों से हमारी रक्षा हो, कोई जानवर हमको ना खा जाए, इसलिए हम घर बनाकर रहते हैं। उसी तरह से बर्ड्स भी अपना घोंसला कई कारणों से बनाती हैं। वो क्या रीज़न्स होते हैं? टू ले एंड हैच देयर एग्स, अंडे देने के लिए, है ना, और अंडे हैच होकर के उनमें से छोटे छोटे बेबीज़ बाहर आते हैं बर्ड्स के। फिर दूसरा रीज़न, टू टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस अनटिल दे बिकम कैपेबल फॉर फ्लाइंग। अब जब तक उनके वो बेबीज़ छोटे छोटे, जब हैच एग में से हैच होकर के छोटे बेबीज़ बाहर आते हैं, वो जब तक वो बच्चे उड़ने के लायक नहीं हो जाते हैं, तब तक वो अपने बच्चों की देखभाल उस नेस्ट के अंदर ही करती है, उसी घोंसले के अंदर करती है। टू प्रोटेक्ट देमसेल्स एंड देयर एग्स फ्रॉम द एनिमीज़ एंड वेरियस वेदर कंडीशन। इसी तरह से अंडे देने के बाद उन अंडों को उसके कोई दुश्मन ना खा जाए, बिल्ली या डॉग नहीं खा जाए, स्नेक्स नहीं खा जाए, तो वो उस अंडों के ऊपर बैठी रहती है। आपने देखा होगा अंडों के ऊपर वो बैठी रहती है और उन अंडों को सेती रहती है ना, तो जिससे उसके दुश्मनों से भी वो बच सके। इसके अलावा अपने अंडों को, अपने बच्चों को जो वेदर कंडीशंस होती हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात, उससे बचाने के लिए वो घोंसले बनाती है। तो वही सेम जैसे हमारा रीज़न होता है, वही सेम रीज़न उनका होता है कि वो घर क्यों बनाती है या नेस्ट क्यों बनाती है, अपने दुश्मनों से बचने के लिए। जो वेदर कंडीशंस होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, उनसे बचने के लिए, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए वो घर बनाती हैं। ऑल द बर्ड्स डू नॉट मेक नेस्ट। अब सारी बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं क्या? ऐसा नहीं है, सभी बर्ड्स अपना घोंसला नहीं बनाती हैं। द बर्ड्स विच मेक नेस्ट यूज़ डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट वेज टू बिल्ड देयर नेस्ट। अब हर बर्ड का नेस्टिंग का तरीका, जो हैबिट होती है, वो डिफरेंट होती है। अपना घोंसला वो अलग जगह पे बनाते हैं। हर बर्ड अपने बर्ड का घोंसला बनाने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है ना। देयर नेस्ट वेरी इन शेप, साइज एंड द मटेरियल यूज्ड। उनका हर बर्ड का जो नेस्ट होता है शेप में और साइज़ में डिफरेंट होता है। किसी की शेप कैसी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी का बहुत बड़ा घोंसला होता है, कोई कप शेप का घोंसला बनाते हैं, है ना। इसी तरह से आपने बया का घोंसला देखा होगा, एक लंबा सा एक लटका रहता है ना। तो सबका अलग अलग हैबिट होता है कि वो घोंसला किस तरह का बनाएंगे या कहाँ पर बनाएंगे, है ना, प्लेस कैसी होगी और उनका वे ऑफ बिल्डिंग कैसा होगा, और उसके अलावा मटेरियल क्या क्या यूज़ होगा। ये भी एक हर बर्ड का एक डिफरेंट होता है कि वो मटेरियल क्या यूज़ करेंगे। कोई छोटे छोटे घास के तिनकों से बनाते हैं, कोई उसके अंदर रुई लगाते हैं, कोई कपड़े की चिंदियाँ लेकर के उसमें लगाते हैं। तो ये हर बर्ड के अंदर वेरी करता है, हर बर्ड अपने तरीके से बनाती हैं। सम ऑफ एग्जाम्पल्स आर, पिजन मेक देयर नेस्ट समवेयर इन अ बिल्डिंग। जैसे कि कबूतर
अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? बिल्डिंग में, है ना। किसी भी बिल्डिंग की कोई खाली क्वार्टर होती है, स्पेस होता है, उसके अंदर घोंसला बनाते हैं। पेंगुइन्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड। इसी तरह से जो पेंगुइन्स होती है वो अपना घोंसला ज़मीन पर ही बनाती है, कुछ पेबल्स इकट्ठे कर लेती है और उसके अंदर अंडे देती है। द वीवर बर्ड मेक्स अ ब्यूटीफुल नेस्ट विद द हेल्प ऑफ pieces of cotton clothes, sticks and twigs. It uses its beak as a needle. इसी तरह से जो वीवर बर्ड होती है वो अपना घोंसला बहुत ही सुंदर बनाती है। उसके अंदर वो रुई रखती है, कपड़े रखती है और छोटी छोटी स्टिक्स रखती हैं, ट्विग्स रखती है। और किससे बनाती है वो अपना घोंसला? अपने बीक से। बीक को वो एज अ नीडल यूज़ करती है। ये देखो, तो ये इस तरह से ये टेलर बर्ड है, ये ना। जैसे टेलर स्टिचिंग करता है ना, उसी तरह से ये टेलर बर्ड क्या करती है? 2 लीव्स को इस तरह से स्टिच करती है। वीवर बर्ड होती है वो अपना घोंसला जैसे अपन वीव करते हैं, बुनते हैं, जैसे स्वेटर बुनते हैं वैसे ही वो बुनती है। तो हर बर्ड का तरीका डिफरेंट होता है। अ वुड पेकर मेक नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। इसी तरह से कल हमने वुड पेकर के बारे में पढ़ा था कि ये इस तरह से वो ट्री पेड़ के जो ट्रंक होती है उसके अंदर होल बनाता है और उसके अंदर अपनी नेस्ट बनाता है। अ क्रो, ईगल एंड वल्चर मेक एन अनटाइडी नेस्ट विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। इसी तरह से जो कौवा होता है, ईगल होता है, वल्चर, ये अपना बहुत ही अनटाइडी मतलब बिखरा हुआ घोंसला बनाते हैं। बिल्कुल भी टाइट, जैसे कि वीवर बर्ड है या टेलर बर्ड है, इनका नेस्ट देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, सुंदर होता है। लेकिन जो कौवे और ईगल और वल्चर होते हैं उनके घोंसले बिल्कुल बिखरे बिखरे से रहते हैं, अनटाइडी होते हैं। और किससे बनाते हैं? वो छोटी छोटी स्टिक्स से बनाते हैं। पीकॉक मेक्स इट्स नेस्ट इन द ग्राउंड हिडन बाय द टॉल ग्रासेस। इसी तरह से जो मोर होता है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है? ज़मीन पर बनाता है और उनको लंबी लंबी घासों से क्या कर देता है? छुपा देता है, उसको ढक देता है ना। ज़मीन पर ही बनाता है वो। द टेलर बर्ड स्टिचेस लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट। इसी तरह से जो टेलर बर्ड होती है वो दो या 3 लीव्स को आपस में इस तरह से सुई के जैसे स्टिच करती है और उससे अपना घोंसला बनाती है। और इसके अंदर रुई के और कपड़ों के और छोटे छोटे तिनके इसके अंदर ला करके वो रखती है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग बर्ड्स का घोंसला बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। मटेरियल सब बर्ड्स अलग अलग यूज़ करती हैं और उनको सिलने का तरीका अलग होता है और उनकी जो प्लेसेस होती है नेस्ट बनाने की जो जगह होती है वो हर बर्ड की डिफरेंट होती है। ठीक है।